क्लास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पेज नंबर 190 पर आ जाइए। प्रकरण चल रहा है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली का। कि किस प्रकार से गुरुमुख से क्रम से ग्रंथों के अध्ययन करेंगे तो कभी भी इसमें भटकने के चांसेस नहीं रहते हैं। और अध्यापन कराने में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कभी भी कोई श्रोता हमारा पथ से भटकने ना पाए। चारों अनुयोगों की बात बताकर देवसास गुरु के प्रति परम श्रद्धा उसके अंदर भरनी चाहिए ताकि वे पंचम काल में भी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रख करके मोक्ष मार्गी बने रहें। अब इसमें देखिएगा कि जहां धवला आदि ग्रंथों के अनुसार गुरु और शिष्य के लक्षण आदि बताते हुए ये कहा गया कि मुख्य रूप से गुरुजन शिष्यों को उपदेश देते हैं और उन्हें रत्नत्रय का लाभ भी कराते हैं। लेकिन कोई विद्वान या कोई गृहस्थ किसी को रत्नत्रय का दान नहीं दे सकता क्योंकि ये उसकी योग्यता से परे है। तो इसमें अब 190वें पृष्ठ पर आइएगा। 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है धवला पुस्तक के आधार से। धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ 106 पर जो विवरण आया है कि 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। ये 4 प्रकार की कथाएं हैं। ऐसे तो आप सामान्य रूप से जो भी कथाएं होती हैं जब प्रमाद आदि की बात आती है तो 4 प्रकार की विकथाओं में राष्ट्र कथा, चौर कथा ये सब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार की पुण्य कथाओं का जो वर्णन है उसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी कथाओं का वर्णन है। आप जाने कि किस प्रकार के शिष्यों को कैसी कथाओं को पढ़ने का या सुनाने का अधिकार होता है। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की पूज्य माता जी भी पधार चुकी हैं। तो प्रश्न व्याकरण नाम का 10वां अंग आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन करता है। आक्षेपणी कथा क्या है? जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण करती है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। किसी तो इसमें आपने जान लिया स्वसमय और परसमय का मतलब है कि जैन आगम ये स्वसमय कहलाते हैं जो अनेकांत का प्रतिपादन करते हैं। और जो एकांत पक्ष के अनुयायी हैं या जो एकांत का मत का वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं उनके द्वारा सुनी गई कथाएं हैं वो पर समय वाले ग्रंथ हैं। तो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक यानी कि अपने अनेकांत मत को पुष्ट करने वाली जो 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण करने वाली हैं ऐसी आक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कथा है जिसमें पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं यानी दूसरे एकांत पक्षियों के आगम के द्वारा अपने अनेकांत पक्ष में जो दोष दिखाए जाते हैं अनंतर पर समय के आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है। 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का निरूपण किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। जैसे अष्टसहस्री के अंदर है आत्मा के बारे में और अनेक चीजों के बारे में एकांत दृष्टियों के पक्ष को रख करके आचार्यों ने अपने उसमें आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जो 8वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने 12वीं शताब्दी में हुए विद्यानंद आचार्य जिन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ के अंदर अनेक एकांत पक्षों का
पक्ष रख रख करके फिर अनेकांत दृष्टि से आत्मा आदि का विशेष वर्णन किया है। तो ये वैसी कथाएं हैं। संवेदनी कथा, पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कहते। संवेदन हो जिससे, एकदम आत्मा को जो स्पर्श कर ले, ऐसी कथाएं ये संवेदनी कथाएं। तो जब हम किसी पुण्य पुरुष का चरित्र पढ़ते हैं तो एकदम संवेदन होता है, चाहे वो राम का हो, चाहे ऋषभ देव का हो, चाहे कृष्ण का हो। तो इनकी कथाओं से आत्मा के अंदर कुछ वेदन होता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे हमेशा पुण्य ही पुण्य बढ़ता चला जाए। तो पुण्य को वृद्धिंगत करने वाली संवेदनी कथा है और पुण्य का फल बताने वाली संवेदनी कथा है। तो कह रहे हैं कि पुण्य के फल कौन से हैं, यानी पुण्य का फल क्या है। पुण्य का फल तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की रिद्धियां पुण्य के फल हैं। और बल्कि एक जगह का है पुण्य फला अरिहंता। जब पुण्य का घड़ा एकदम भर जाता है तो अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। और जितने भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ये सब हुए हैं इस धरती पर, वैभव को पाया है, वह भी पुण्य का फल है। आज भी आप सुनते होंगे इनके पास इतना धन है, इतना वैभव है, ऐसे स्वस्थ है, तो ये सब क्या है, पुण्य का फल ही है। अब वो बात अलग है कि उस पुण्य के फल का उपभोग करते हुए कौन आगे के लिए पुण्य का बंद कर रहा है या आगे के लिए उन चीजों का दुरुपयोग करके पाप का बंद कर रहा है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है, पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, पापानुबंधी पुण्य भी होता है, पापानुबंधी पाप भी होता है। ऐसे कर्मों के अंदर ये बताया कि पुण्य के फल ये सब हैं। और पाप के फल कौन से हैं, तो नरक, तिर्यंच और कुमानुष योनियों में जन्म लेना और जन्म जरा मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि की प्राप्ति पाप के फल हैं। कोई भी कथा पढ़ते हैं, व्रत की कथा पढ़ते हैं, जब मुनिराज किसी को व्रत देते होते हैं और उसके प्रश्न करने पर बताते हैं कि आपको पिछले जन्म में ऐसे पाप आपने किए थे, उसके फल स्वरूप में ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ है, फिर उन्हें व्रत करने के लिए इसीलिए कहते थे कि आपका पाप मंद हो और आप जो है आगे पुण्य का संचय कर सके। ये सब कथाएं हैं। आप देखो रोहिणी व्रत जो करते हैं, रोहिणी व्रत में कितनी सुंदर कथा है कि एक कन्या को, एक महिला को, एक रानी को रोना किसे कहते हैं पता ही नहीं था। और जब उसकी स्थिति को देख करके उसके पति राजा ने उसके छोटे से बालक को 7 खंड के महल से नीचे फेंक दिया। अब बालक मरेगा या चोट लगेगी तो इसे कुछ तो पता लगेगा, कुछ तो संवेदन होगा दुख का। लेकिन वह अशोक नाम का बालक, नहीं लोकपाल नाम का बालक उसका था, राजा अशोक ने उसको, अपने पुत्र को नीचे फेंक दिया तो अशोक वृक्ष के ऊपर एक सिंहासन बन गया, उस पर बैठ गया और देवता उसके चंवर ढोड़ने लगे। तो भी रोहिणी को पता ही नहीं चल पाया। जब राजा ने मुनिराज से पूछा, मुनिवर मैं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी इस रानी को बता नहीं पा रहा हूँ कि रोना किसे कहते हैं, दुख क्या होता है, शोक क्या होता है। तब मुनिराज ने बताया कि इसने पिछले जन्म में रोहिणी व्रत किया था, यानी पुण्य किया था, और पुण्य के फलस्वरूप उसको ऐसी स्थिति मिली, राजघराने में जन्म, रानी आके बन गई, राजा की रानी बन गई। तो मुनिराज ने बताया कि राजन आपने भी रोहिणी व्रत किया था पूर्व जन्म में, इसलिए आपको ऐसी रानी मिली और शोक का पता नहीं है। और आपका पुत्र जो है इसने भी पूर्व जन्मों में रोहिणी व्रत किया, ये पुण्य का फल है। महानुभाव जितना सुख वैभव आप भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म का पुण्य है। और अब इस पुण्य का दुरुपयोग कोई नहीं करे तो आगे पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा पुण्य का घड़ा भरेगा और अपने को अरहंत अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इन कथाओं के कहते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए। देखो ये यहाँ पर पूज्य माता ने इस प्रकरण को इसलिए लिया कि आक्षेपणी विक्षेपणी कथाएं जो हैं
अगर पूरा अपने अनेकांत धर्म को प्रतिपादन करने की शैली नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं डिफीट खा जाएगा, और जिसमें वो विजय प्राप्त करने के लिए बैठा है उसमें हार पराजय हो जाएगी, तो जैन धर्म का भी अवर्णवाद हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, उसकी पराजय हो जाएगी। इसलिए ऐसे शिष्यों को जो जिन वचन को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, चारों अनुयोगों का अध्ययन नहीं है, कहीं से भी उनसे प्रश्न किया जाता है तो उसका समाधान देने की योग्यता नहीं है, तो उनको आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं का कथन कभी भी नहीं करना चाहिए। वह पर समय की प्रतिपादन करने वाली कथाओं की सुनने से व्याकुल चित्त होकर मिथ्यात्व को स्वीकार न कर लेवे, अतः उसके लिए इस कथा का निषेध है। अब समझो किसी को नहीं मालूम है कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, आपने सुना हम कई जगह प्रश्न पूछते हैं द्रौपदी के कितने पति थे, लोग बताते 5 पति थे, क्योंकि महाभारत में यही देखा है। लेकिन आपको जैन महाभारत पढ़नी पड़ेगी, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, इसको पढ़ो। द्रौपदी के केवल एक पति अर्जुन, और उसके लिए नकुल सहदेव जो देवर थे, पुत्र के समान थे, और युधिष्ठिर और भीम ज्येष्ठ जो थे वे पिता के समान थे। जो द्रौपदी को सती कहते हुए पंचभर्तारी कहें तो महापाप के भागी होते हैं। तो अगर हम इन कथाओं को अपनी नहीं पढ़ेंगे और केवल दूसरे की सुनेंगे तो वैसा ही पाप का बंध कराने वाली कथाओं में ही लिप्त हो जाएंगे। माने पहले अपने धर्म की कथा को जरूर पढ़ लेना। आप अयोध्या आए हैं तो वैदिक रामायण के राम के मंदिर के साथ साथ जैन रामायण पद्म पुराण को जरूर पढ़ लेना, ताकि ये आपको पता रहे कि जैन रामायण में भी क्या कहा गया है। राम हमारे यहाँ भी भगवान है, और राम ने सारे राज्य का भी त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया था दीक्षा लेकर। तो इसलिए इसके अंदर प्रवचन निर्देशिका के अंदर अध्ययन करने की शैली और अध्यापन कराने की शैली के अंदर इस बात को कहा कि जहां आपको कोई विषय नहीं पता है तो उस विषय को कभी भी सभा में नहीं लेना चाहिए। उक्त 3 कथाओं के द्वारा जिसने स्वसमय को अच्छी तरह समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिस तरह मज्जा अर्थात हड्डियों के मध्य में रहने वाला रस हड्डी से संसक्त होकर इस शरीर में रहता है, उसी तरह जो जिन शासन में अनुरक्त है, जिन शासन में जिसको किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं है, ग्लानि नहीं है, उसके प्रति द्वेष नहीं है, जो भोग और रति से विरक्त है और जो तपशील और नियम से युक्त है, ऐसे पुरुष को ही पश्चात विक्षेपणी कथा का उपदेश देना चाहिए। प्ररूपण करके उत्तम रूप से ज्ञान कराने वाले के लिए ये कथा भी तब कथा रूप हो जाती है। इसलिए योग्य पुरुष को प्राप्त करके ही साधु को कथा का उपदेश देना चाहिए। यानी योग्यता, यानी जब अच्छे अच्छे ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेंगे, जिन धर्म के मर्म को समझ जाएंगे, तो कभी भी फिर पराभव होने का मौका नहीं रहता है। हमारे आचार्य अकलंक देव, समंतभद्र स्वामी, इन लोगों ने राज सभाओं में जा करके, आचार्य जिनसेन स्वामी, इन्होंने राज सभाओं में भी जा करके और अपने मत की पुष्टि करके और सबको अपने मत को विजय दिलाई, दूसरों को पराजय कराई, तब जा करके उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की है। इससे ये तात्पर्य निकला कि आक्षेपणी कथा के अंदर जो द्रव्य संज्ञा तत्वार सर्वार सिद्धि गोमर्सार आदि आते हैं, उनका अध्ययन अपने को करना चाहिए। न्याय कुमुद चंद्र अष्टसहस्री ग्रंथ विक्षेपणी कथा के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के एकांत पक्षों को कह करके और उसके बाद अनेकांत की पुष्टि करते हैं, क्योंकि इनमें पर संप्रदाय के पूर्व पक्ष रखे जाते हैं, पुनः उनका खंडन किया जाता है। आगे भी कहा, तिलोपन्नति आदि पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पुण्य पाप का फल, तीर्थंकर के महाकल्याणक व गणधरों की रिद्धियों आदि के वर्णन होने से वे ग्रंथ संवेदिनी और निर्वेदनी कथा के अंतर्गत आ जाते हैं। जब हम 3 लोक का वर्णन सुनते हैं और नरक लोक ऐसा आते, सहज में भाव आता है हमें नरक में नहीं जाना है, अर्थात पाप नहीं करना है। जब महापुरुषों के कथानक सुनते हैं हमें भी वैसा बनना है या भगवान के कल्याणक मनाना है। आज पूरा देश तैयारी कर रहा है
कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर 2 मार्च से होने वाले पंच कल्याणक में जाना है। एक सज्जन से हमने पूछा कि अयोध्या के प्रति इतना आकर्षण क्यों? बोले माता जी, अयोध्या में अनंत बार पंच कल्याणक हुए हैं भगवान की, इसलिए हम अयोध्या में कल्याणक में आकर के और आगे सच्चे इंद्र बनने का सौभाग्य संचित कर सकते हैं, ऐसा हमने पूज्य माता जी के प्रवचनों में सुना है। तो जब अच्छी बातें सुनते हैं तो उसको ग्रहण करने का, उसे आत्मसात करने का भाव बन जाता है। तो इसी प्रकार से कहा कि इस प्रकार इन 4 कथाओं और प्रथमान योग आदि 4 अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन व प्रवचन करना चाहिए। ये सभी केवल ज्ञान प्रकट होने में साधन है और रत्नत्रय की प्राप्ति कराने वाले हैं। इस प्रकार से ये 8वां परिच्छेद ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली का परिपूर्ण हुआ। और एक बहुत सुंदर बात है कि हर अध्याय के अंत में पूज्य माता जी ने प्रश्न दिया, एक तथ्य क्या है, यानी इस पूरे अध्याय की समरी, उसको समराइज कर दिया। उसको आप जाने कि यदि रत्नत्रयधारी गुरु से अध्ययन करने का या उपदेश सुनने का सुयोग मिले तो बहुत अच्छा, अन्यथा देवसास गुरु के प्रति श्रद्धावान और पाप भीरु होने से ऐसे विद्वान से ही जैन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो इस सातों के सातों पॉइंट आप पढ़ लेना और बहुत अच्छे से अपने जीवन के अंदर सच्चे गुरु को अपना गुरु बनाकर और प्राचीन ग्रंथों को अपने स्वाध्याय में प्रमुखता देकर के उनका अध्ययन करके आगे अपने मोक्ष मार्ग को सफल करें। यही आज के स्वाध्याय का सार है। और आगे ध्यान की आवश्यकता पर आगे प्रकरण चलेगा। पुनः ये कोर्स पूरा होगा और 8 जनवरी को परीक्षा देने के लिए आप सबको तैयार रहना है।